सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज का विषय है राहु का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव। सबसे पहले तो हम राहु के विषय में जानते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत के बंटवारे को लेकर के एक कथा प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, देवताओं और दानवों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया कि पहले अमृत कौन पिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सबको अमृत बांटता हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोग अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाए। तब देवताओं की एक पंक्ति बनी और दानवों की एक पंक्ति बनी, और विष्णु जी ने देवताओं की पंक्ति से अमृत बांटना शुरू किया। लेकिन दानवों की पंक्ति में स्वर भानु नाम का जो राक्षस बैठा था, उसे लगा कि यदि मैं वेश बदल करके देवताओं की पंक्ति में बैठ जाऊं तो मुझे जल्दी अमृत मिल जाएगा। ऐसा सोच करके उसने चंद्रमा का रूप लिया और देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया और उसके सर को अपने सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। लेकिन इस बीच में स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, उसने थोड़ा सा अमृत पी लिया था, जिससे कि वो अमर हो गया, और उसके सर कटने के बाद भी वह मरा नहीं, और उसका कटा हुआ सर जो है राहु कहलाया और उसके शरीर को केतु कहा गया। यह तो हुई हमारी पौराणिक कथा। साइंस के अनुसार राहु केतु चंद्रमा के दो नोड्स है। चंद्रमा का नॉर्थ नोड को राहु और साउथ नोड को केतु कहते हैं। ये छाया ग्रह है जो कि चंद्रमा के क्रांति तल पर पार करते समय बनते हैं, जिसे हम लोग राहु केतु कहते हैं। अब राहु का कारकत्व, राहु चालाकी, तेज बुद्धि, राहु सीमाओं को नहीं मानता है। उसकी सोच एकदम आउट ऑफ बॉक्स सोच होती है, मतलब वो बिल्कुल अलग तरह से सोचने की काबिलियत रखता है। विदेश, नई टेक्नोलॉजी, कोई भी गोल वस्तु जो अंदर से खोखली हो या खाली हो, जैसे कि टायर है, पहिया है, इस तरह की चीजें। इसके अलावा इस राहु माया है, भ्रमजाल है, भटकाव है। राहु तो वो शॉर्टकट अपना लेता है। ये अदर कल्चर को दिखाता है। विदेशी भाषा भी राहु से ही देखी जाती है। राहु अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नियमों को तोड़ने में भी उसको बड़ा मजा आता है। ये सारी चीजें, इस तरह की सभी चीजें हम लोग राहु से देखते हैं। अब हम ज्योतिष के विषय में बात करें तो राशि चक्र में राहु को कोई भी राशि का स्वामित्व नहीं प्राप्त है। यह जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के गुणधर्म को अपना लेता है। उसके पास सिर्फ सिर है, उसके पास शरीर नहीं है, इसलिए राहु को एक शरीर की हमेशा तलाश रहती है। मतलब इसमें हमेशा असंतोष की भावना रहती है। राहु को बाहुबल की भाषा ही जानता है, मतलब हर काम अपने बाहुबल से करे, ऐसा वो सोच रहता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से राहु का भी दो पक्ष है। एक उसका अच्छा पक्ष है, दूसरा उसका बुरा पक्ष है। जैसे कि अगर हम इसके अच्छे पक्ष की ओर जाए तो राहु योग की नीति, वैश्विक व्यापार, नई भाषा सीखना, नए कल्चर को जानना, नए नए रिसर्च करना, इसके अंडर में आता है। आज का समय राहु का ही समय है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में को भी देखें तो वो भी राहु का ही एक स्वरूप है। अ, मानव सभ्यता को के विकास को भी हम राहु के संदर्भ में देख सकते हैं। जब पहिए का विकास हुआ, उसके बाद से मानव सभ्यता ने बहुत तेजी से विकास किया, और आज पृथ्वी ही नहीं, अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में मानव अपना परचम फैला रहा है। यह तो हुआ राहु का अच्छा पक्ष। लेकिन अगर हम इसके बुरे पक्ष की ओर जाएं तो टेक्नोलॉजी के विकास के बाद हम देख सकते हैं कि हम लोग पूरी तौर पे घर में भी अपने मशीनरी वगैरह पे ही हम लोग आश्रित हो गए। हर काम हम लोग मशीनों से ही करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारा शारीरिक
सहन करना काफी कम हो गया है और हमें कई तरह के रोग लगते जा रहे हैं। हम अगर देखें तो हमारा सुबह का उठना, उदय, ब्रह्म मेला, इस सब जो प्राकृतिक खूबसूरत नजारे हैं, ये तो देखना जैसे भूल ही गए हैं। सुबह की प्राण वायु भी हम लोग बहुत कम लोग ही लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड मोबाइल इस सब के यूज से हमारा जो याद करने की क्षमता है वो भी कम होते जा रही है। आजकल के युवा तो छोटी उम्र में ही असाध्य बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। अब वह समय आ गया है, इन चीजों के बीच में एक संतुलन बनाने की जरूरत है। हम राहु के अच्छे गुणों का प्रयोग करते हुए उसके बुरे प्रभाव से बचे रहे, इसके बारे में सोचने का समय आ गया है। और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसके अच्छे और बुरे प्रभावों के बारे में सजग करके एक बीच का रास्ता निकालने का कोशिश करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, इसी के साथ यदि मेरा यह कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जिन लोगों की कुंडली में राहु खराब है और उन्हें बहुत परेशान कर रहा है, वो लोग यदि शिव जी की पूजा और माँ दुर्गा की आराधना करें तो उन्हें राहु के प्रभाव से काफी हद तक आराम मिल सकता है। इसी के साथ अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत बहुत प्रणाम एवं धन्यवाद।